Hey everyone, Priyank this side. So it's time to update Nifty and Bank Nifty for January 10th. So आज बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की फिर से। अभी देखो, मैंने मॉर्निंग में जो पोस्ट किया था 17,940, यानी कि निफ्टी में प्रीवियस डे का लो वो टैग हो गया है। हमारा बेरिश टारगेट कंप्लीट हो गया इंट्राडे वाला जो फर्स्ट हाफ के लिए था। ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी मार्केट आज ओपन होते ही गिरा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है वो तकरीबन जो है इस कल वाले लो को ले ले, लेकिन ये इसने बहुत जल्दी ले लिया था, यानी कि 42,180 बहुत तेजी से आ गया था। तो बैंक निफ्टी में मैंने कोई लेवल पोस्ट आज नहीं किया था। ठीक है। टाइम फॉर व्हाट नेक्स्ट। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 50 में जो है प्राइस मोर लाइकली, देखो यहाँ पर एक गैप भी है अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से प्राइस की जो क्लोजिंग थी और यहाँ पर जो ये ओपन हुआ था, प्राइस अभी गैप के अंदर है ऑलरेडी। ठीक है। प्राइस के पास अभी दो सिचुएशन बनती है, पहला ये गैप फिल करना और दूसरा इस गैप को सपोर्ट यूज करके प्राइस का पंप हो जाना। ठीक है। मैं दोनों ही सिनेरियो के लिए बात करता हूँ। ठीक है। मैं वेट करूंगा 3 आवर्स की कैंडल क्लोज होने में, यानी कि अभी आधा घंटा हमारे पास है 12:15 बजे, उसके हिसाब से आई विल रिएक्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अभी हम दोनों सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो क्या लेते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर ये जो हमारा डेली लो है कल का, इसके नीचे क्लोजिंग देकर ब्रेकआउट कंफर्म कर देता है, कंटिन्यूएशन दिखाता है। देन आई विल टारगेट की प्राइस जो है यहाँ तक, यानी कि 17,865। ठीक है। 17,865 आना चाहिए और इस पूरे गैप को फिल कर देना चाहिए। ये हो गया बेरिश साइड में। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। टीए के हिसाब से हम चलेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, जो बुलिश वाला बन सकता है। एक्चुअली मैं वो चाहता हूँ बने, क्योंकि उससे अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, बात ये है। ठीक है। बट इट कैन डू एनीथिंग। ओके। द सेकंड वे इज कि प्राइस जो है यहाँ से पंप हो जाए। ठीक है। बजाय गिरने के, नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बता ही दिया है, इस गैप को फिल करेगा। दूसरा हमारा जो लोग कल से, कल वाली वीडियो तो मतलब आप क्या बोलूं मैं, कल वाली वीडियो में तो मैंने जैसा जैसा बताया प्राइस ने वैसा वैसा किया। यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी एग्जैक्ट प्राइस ने, देखो ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट एंड देन डंप। बहुत बढ़िया ट्रेड थी, हम सबने मिलकर करी भी थी टेलीग्राम में, राइट। तो कल तो बहुत ही बढ़िया दिन था, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राइस ने फॉलो किया था। आज की बात करते हैं। अब अगर मानते 3 घंटे कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, प्राइस पंप होना शुरू कर देता है, तो पहली स्केल बनती है एक हायर हाई के बाद। देखो हमारा ट्रेड लेने का तरीका सिंपल सा वही है कि हमें एक हायर हाई प्रॉपर दिखना चाहिए, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, तो हम लॉन्ग लेंगे। हाउएवर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना प्रीफर नहीं करता हूं, तो मोर लाइकली मैं ये ट्रेड मिस ही करूंगा। ठीक है। व्हाट वुड आई प्रीफर, ये जो यहाँ से जो इसने आज स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, देखो ये वाला जो लो है जहां से इसने आज स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, देखो कैसे शिफ्ट किया है। ये देखो प्राइस ऐसे आया, ऊपर गया, फेल हो गया हाई बनाने में एंड देन डाउन। जो पहला लो इसने ब्रेक किया था वो ये वाला था, राइट। व्हाट विल आई एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाए, पंप करे, और यहाँ पर ये प्राइस ध्यान से देखना 18,030 है, इसके ऊपर तक आ जाए अभी 2 बजे तक। ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर से बस एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट करे, हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेंगे और टारगेट करेंगे ये पूरा 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 एरिया यहाँ गैप तक। एक अच्छी ट्रेड बनेगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ प्राइस पंप हो जाए। लेकिन देखो मार्केट क्या होता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता मार्केट। क्या दोनों कभी कभी ट्रेंडिंग होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में भागता ही रहता है, राइट। कोई भी ट्रेंड तब तक चल सकता है जब तक कि हम उम्मीद करना छोड़ दें कि ये जा सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड। इट कैन गो स्ट्रेट, राइट। वो मेरे हाथ में नहीं है, बट अगर पंप करता है तो वी विल टेक दिस ट्रेड। ठीक है। एक ट्रेड हमारी यहाँ बनती है। ठीक है। और एक ट्रेड अगर ये यहीं से गिर जाता है और स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो हम नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की है। अब इनवैलिडेशन क्या है, ठीक है, इनवैलिडेशन की भी बात कर लेते हैं कि प्राइस के अंदर अगर भाई कोई मूवमेंट ऐसा आ गया, जैसे कल बाद में रिकवरी आ गई थी, तो हमें कब चेंज हो जाना है अपनी ट्रेड को लेकर। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लो है, जिस लो को इसने ब्रेक किया, यही जो कैंडल स्टिक है, अगर इस कैंडल स्टिक के ऊपर जाता है, क्योंकि अगर इसको ये पूरा एक जोन हो गया, तो रिटेलर्स के लिए ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है रिटेलर्स के लिए। रेजिस्टेंस जोन है। मैं पूरा जोन रेजिस्टेंस काउंट नहीं करता हूं, बल्कि मैं यूजुअली इफेक्टिव करता हूं प्राइस। अगर प्राइस जो इस कैंडल के ओपन का प्राइस है, इस ओपन प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, देन आई वुड एक्सपेक्ट कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। और फिर ये वाला टारगेट मैं नहीं करूंगा, ये वाला हाई नहीं करूंगा, ये वाला हाई नहीं करूंगा, मैं सीधा ये वाला टारगेट हाई करूंगा, जो कि है 18,150 का। ठीक है। ये वाला जो प्राइस है 18,060, 18,060 इज समथिंग व्हाट आई एम कंसीडरिंग एज माय इनवैलिडेशन ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस पर ये मेरा इनवैलिडेशन है। इसके बाद मैं ऊपर एक्सपेक्ट करूंगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट नाउ कि प्राइस यहाँ पर लोगों को ट्रैप करे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे शॉर्ट में, प्राइस थोड़ा ऊपर आए, इस लो के आसपास आ जाए, यहाँ पे आ जाए, जोन ट्रिगर कर जाए, फिर बस एक लोअर लो
एंड वी आर गुड टू गो. सो दिस वुड बी द ग्रेट ट्रेड जो मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट करूंगा. और देखो मेरा आदत है कि मैं दिन में मैक्स एक या दो ही ट्रेड करता हूँ, एक या दो ही ट्रेड देखता हूँ. बहुत ज़्यादा ट्रेड देखने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि आप एक दो ट्रेड से भी मोर देन सफिशिएंट मनी जनरेट कर सकते हो. बहुत ज़्यादा ट्रेड करके आप सिर्फ ब्रोकर, अपना जो ब्रोकर होता है उसी को अमीर बनाते हो और किसी को नहीं. ठीक है. बैंक निफ्टी सिंपली ड्रॉप आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कल के लो के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है. ठीक है. इसमें सिंपली हम बस यही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि निफ्टी पंप होगा तो बैंक निफ्टी को भी पंप होना तो चाहिए, लाइक राइट. और बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर भी बना रहा है, राइट. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी बना रहा है. अभी ये 42,070 यानी कि 42070 का सपोर्ट लेके प्राइस पंप हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा. सेम लो का कौन सा ब्रेक किया था इसने, इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए ब्रेक किया था. अगर पंप आता है और यहाँ जाता है देन आई विल वेट फॉर द सेम स्ट्रक्चर. और अगर ये ऐसा करता है, इसका टारगेट तो मैंने कल ही बता दिया था, ये वाला लो है, राइट. यहीं पर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि प्राइस अगर यहाँ से गिरेगा, एक लोअर लो बनाएगा, सीधा यहाँ जाएगा. और कितनी बढ़िया प्राइस एक्शन, कितनी बढ़िया प्राइस डिलीवरी, प्राइस कल से चल रहा है, बिल्कुल जैसा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है. इससे बढ़िया और हमें क्या चाहिए, राइट. So this is what I have on Nifty and Bank Nifty. So I'm expecting a pump for next couple of hours. अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है तो गुड टू गो. हमारा जा ही क्या रहा है, मैं तो वैसे भी किसी डायरेक्ट ट्रेड में ओपन में नहीं हूँ. सो ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, बट इट इज ओके. आई एम ऑलरेडी डन माई ट्रेड फॉर द डे, सो आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड आई होप यू आर फॉलोइंग द अपडेट्स एज वेल. So if you are liking this, so I would appreciate if you just go ahead and comments. आपको इस वीडियो में क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए, क्या अपडेट्स चाहिए. अगर आप सजेशंस नहीं बोलोगे, सो हाउ वुड दे विल रीच टू मी, वो मेरे तक कैसे पहुंचेंगे और मैं उनको कैसे जो है इम्प्रूव करूंगा, राइट. देखो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ. मुझे तो ये सारी चीजें पता है, तो मुझे आप ही लोगों से पार्टिसिपेशन चाहिए कि आप लोग कमेंट्स में जाके लिखें कि भाई हमें ये चाहिए, हमें इस टाइम पे चाहिए, हमें अगर ये भी मिल जाएगा तो बढ़िया. आई विल ट्राई, अगर मैं वो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. So that's all I want. So keep liking and sharing to your friends if you like it, and trade safe. Goodbye.